राम राम भाई, सारे भाइयों ने मैं आज भाई आ रहा हूँ HSC के दफ्तर में। और भाई मैं सारे सवाल लिख लिया हूँ भैया के जो नीचे इकट्ठे हो रहे हैं। और भाई कई दिन तो मामला चल रहा है, ये सारे सवाल भाई बाकी मैं पूछ दूंगा, A to Z सवाल शर्त है। और भाई सुनते जाओ कि मामला चल रहा है। नमस्कार सर। नमस्ते। ये सर बच्चे नीचे परेशान हो रहे सर, 2-3 दिन तो आपने बेरा होगा सर। तो मतलब मैं आप दोहराया हूँ उनके मतलब जितने भी बालक थे सारे मैंने पूछी, मैं कहा भाई बताओ थारे भीतर एक एक बालक नहीं पढ़े सर, और सभी इस पर एग्री कर रहे, बोले भाई ये प्रॉब्लम है हमने। पहला सवाल ये है सर, मेल कांस्टेबल एडवर्टाइजमेंट 4/2020 नॉर्मलाइजेशन मेंशन नहीं था सर उसमें, जिस टाइम पर एडवर्टाइजमेंट आई यार मैंने बाद में नॉर्मलाइजेशन क्यों किया गया? ऐसा है, जब एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्लियर होती है, ना कि रिजल्ट बनाने का मेथड क्लियर होता है कि हम रिजल्ट कैसे बनाएंगे। हम रिजल्ट कैसे बनाएंगे ये आयोग उसी टाइम डिसाइड करता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा। और जो क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन क्यों किया गया, जब शिफ्ट एक से ज़्यादा हो और पेपर के सेट एक से ज़्यादा हो तो नॉर्मलाइजेशन ही एक तरीका हो जाता है। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं करें तो बच्चों की डिमांड ये हो जाती है कि 31 तारीख को पेपर आसान था, 1 तारीख में डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था, और जो 2 तारीख को पेपर हुआ वो बीच का पेपर था, तो रिजल्ट में वेरिएशन आ जाएगा। 31 तारीख वाले ज़्यादा पास हो जाएंगे, 2 इस तरह से अलग अलग होगा। और ये हमने क्लर्क और D क्लास में रिजल्ट देखे हैं कि अलग अलग शिफ्ट के हुए हैं। एक में 4500 बच्चे पास हो गए, अगली 4 शिफ्टों में कुल 8000 बच्चे पास हो रहे हैं। मतलब ये है कि 50% एक ही शिफ्ट में से पास हो गए। तो बच्चों को ने ही नॉर्मलाइजेशन की मांग की। जो एक्टिविस्ट बड़का ने खुद कही थी, एक्टिविस्ट हैं, जो ट्यूबर हैं अब जैसे लोग, उन्होंने ही डिमांड की थी नॉर्मलाइजेशन की। अब नॉर्मलाइजेशन का विरोध का कोई कारण नहीं बनता। अच्छा सर, आप जो कह रहे हो कि मतलब शिफ्टा में सेट हो गए तो नॉर्मलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा जब ज़्यादा शिफ्ट हो, तो सर ये बच्चे फिर ये तरक करें सर उसमें कि इनका प्रशासन सख्त करवाओ। ये कोई एक शिफ्ट एक दिन वो लिख रखा सर इनने, 1 डे 1 एग्जाम प्रशासन सख्त करवाओ, उस प्रशासन भी सख्त हो जाए, जो सब कुछ हो जाए। कुछ जो ज़िले हैं हरियाणा के, वो हमने ही नहीं, पिछला जो आयोग था, मैं सरकार क्यों कहूँ, सरकार भी मान लो पिछली सरकार ने ही ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं। वो कहते हैं कि वहाँ हमने पेपर कराने ही नहीं, वहाँ चोर नकल की घटना हो या ना हो तो वहाँ कुछ ठीक तरह से पेपर कभी हुआ ही नहीं। तो इसलिए कुछ ज़िले हैं जो हमने छोड़ रखे हैं। अगर उन ज़िलों को छोड़ दें तो हमारे पास पूरे हरियाणा में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम एक शिफ्ट में या एक दिन में पेपर करा लें। तो हमने ज़्यादा दिन में और ज़्यादा शिफ्टों में कराना भी हमारी मजबूरी है। जो सर हाथ में नहीं है मामला सर, ये जो वह 4-5 जिले जो आपका हो जिनकी पृष्ठभूमि खराब है, माहौल खराब है, मतलब उनने ठीक हो जाए या कुछ हिसाब देख लिया ना पोटा जी करके, कैथल में और हिसार में पेपर रेडियो में बिकता फिरा मेल कांस्टेबल का करके देख लिया। अच्छा, यमुनानगर में नहीं बिका, पंचकूला में नहीं बिका, अम्बाड़े में नहीं बिका, कुरुक्षेत्र में नहीं बिका। हम ये नहीं कहते वहाँ के लोग ठीक नहीं हैं, पर कुछ एरियो की कुछ मानसिकताएं हैं इस तरह की कि वो गलत काम से बाज नहीं आते। सर दूसरी बात ये कह रहे रो मार्क्स जारी करे, एक कट ऑफ क्यों नहीं? इनके नंबर नहीं पता सर, इन्हें एक शिफ्ट वाइज नंबर चाहिए। अगर नंबर अभी इनके रो मार्क्स आउट कर दें तो फिर तो पोटा जी रिजल्ट आउट हो गया ना, पता लग गया कि इतने नंबर वाला PST में पहुंचा है। और ऑटोमेटिक ये पता लग जाएगा कि इतने वाला अगर पहुंचा है 10 नंबर मिलके, मान लो 45 वाला पहुंचा है तो 55 वाला सिलेक्शन में जाएगा। और वो जब 55 वाला का पता लग गया कि 55 वाला जा रहा है तो उसका मिसयूज हो सकता है। कुछ लोग उन बच्चों को ये कह देंगे कि मैं आपकी भर्ती करा देता हूँ, इतने पैसे दे दो। ये तो ये रिजल्ट आउट करना थोड़ी करेंगे हम, पहले हम तो रिजल्ट फाइनल बाद में करेंगे। और सब के रहा मार्क्स भी और परसेंटाइल नंबर आपने को मतलब उनके पीछे फाइनल रिजल्ट आएगा। अच्छा हाँ, जिस सबको नंबर बताएंगे, ये नहीं है कि हम नहीं बताएंगे। चलो इसमें आप मतलब इस बार इसमें ये इस चीज़ तक कवर करो कि दलाल उनके पीछे लग जाए या जो भी है फायदा उठा लेंगे। समझ गया जी। मैं यहाँ तक कह सकते हैं कि कुछ आयोग के कर्मचारी को भी पता लग गया ना कि इतने नंबर वाला तो जोन में जा रहा है, फिर अपने उसका हाँ कि हम करा देंगे, ये चीज़ हो जाएगी। फिर तीसरी बात लिखा जी, फीमेल कांस्टेबल में परसेंटाइल मेथड खत्म करे, रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करे। अब तो फाइनल रिजल्ट आ गया। अगर किसी बच्चे के पास कोई फार्मूला हमारे से बढ़िया है तो आके बताए। जो
इंडियन इंस्टीट्यूट है, स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में, जिसने फार्मूला दिया है पूरे देश को। हम उनके बच्चों का जो सुझाव है उनको भेजेंगे। क्या ये जो बच्चों ने सुझाव दिए ये भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं? अगर उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे तो कर देंगे हम, चाहे उन्हें रिजल्ट रिवाइज करना पड़े। सुझाव तो दें, सॉल्यूशन बताएं बच्चे आके, या कोई भी उनके पास एक्सपर्ट है तो वो सॉल्यूशन बताएं, इसमें कमियां मत निकालें। ठीक है जी। फिर अगर 1 day 1 एग्जाम को दिया जाए तो HSC इन मुद्दों से बच सकती है, ये कह रहे हैं जी। वो तो मैंने आपने कर दिया सर कवर। सिलेबस क्यों निर्धारित नहीं किया जा रहा है जी? या बड़ी बात, अगर एक्स्ट्रा नंबर भी दे रहे हो बालका नाप तो ये नुका सिलेबस तो निर्धारित हो ताकि हम उनके मुकाबले में आवे। जो क्राइटेरिया पोटा जी और सिलेबस की बात जो आप कर रहे हैं, जिस विभाग की भर्ती होती है वो निर्धारित करता है, HSSC नहीं करता। तो हम किस चीज़ की जो चीज़ हम निर्धारित ही नहीं करते उसको कैसे डिस्प्ले कर दें? अब पुलिस में जैसे पीछे आपने देखा होगा मुद्दा उठा था कि हरियाणा जीके के पर्सन नहीं है, हाँ। तो उनके रूल में नहीं है। मैं भी पुलिस की रिक्रूटमेंट का एक्ट है, रूल है, हाँ। उसी में नहीं है हरियाणा का सिलेबस। सर फिर तो भी ये आयोग कैसे रख देगा उसको? तो सर फिर ये मास्टर और जो ये और माहौल बन रहा था हरियाणा जी की आओगे, हरियाणा जी की आओगी, तो यो क्यों कर बन गया सर माहौल? मैंने अपने उसमें इंटरव्यू में कहा था हाँ। कि पुलिस को छोड़ के हाँ। बाकी में आएगी जी के, और आ रही है। पुलिस अलग है उससे, पुलिस के रिक्रूटमेंट के एक्ट अलग है। तो सिलेबस का सर यो मामला कितने और है फिर आपने को? कितने और है ये वहाँ है जिस डिपार्टमेंट की भर्ती होती है वो निर्धारित कर। तो फिर यह शिकायत उड़ा हुआ सर, फिर यह शिकायत जो कह रही है ये बालक निर्धारित किया जाए तो उड़ा। वहाँ हम सरकार को कहेंगे कि सिलेबस निर्धारित करें, अच्छी मांग है बच्चों की। सीटर गिरोह को पकड़ा और कार्रवाई करो, पकड़ो और कार्रवाई करो। बहुत से सीटर पकड़े गए, PST जो हमारी पुलिस की चल रही है उसमें भी लगभग 15 लोग पकड़े गए हैं। और वो जो 15 लोग पकड़े गए या सीटर पकड़े हिसाब से लोग पुलिस ने, अब उनकी चैन बढ़ेगी कौन कौन उन्होंने पास करवाए थे। बड़ी मात्रा में लोग पकड़े जा रहे हैं। सीटर पकड़ लाग रहे हो सर? पकड़ने मतलब लग रहा है, पुलिस पकड़ रही है, हम थोड़ी पकड़ेंगे। हाँ मतलब कार्रवाई चल रही है कहने का। ना पुलिस का काम है। अच्छा जी। ये भी कई बालक ने कहा है भाई ये भी हो जा है और पेपर भी नहीं देने पहुँचते, इस तरह के सवाल आवे हैं। इनके भी नाम आ रहे हो, पेपर में भी नहीं बैठे, अपसेंट आगे नाम आ रहे हैं। नहीं ऐसा कोई नहीं। अगर किसी बच्चे मैं तो वो है जी, मैं बड़का में रहूँ सर। बच्चे के पास किसी का अगर ऐसा कोई ये रोल नंबर है कि इस बच्चे ने तो पास ये अपसेंट भी नहीं दिया, हाँ। ये अपसेंट था और इसके बाद भी सिलेक्शन जोन में या PST पे पहुंच गया, वो रोल नंबर हमारे को दो। हमारे पास सिस्टम है ना, अटेंडेंस देखेंगे, बायोमेट्रिक देखेंगे, उसकी वीडियोग्राफी देखेंगे, हम देखेंगे ऐसा कोई रोल नंबर है बच्चों के पास, ले आए उसके। यही बात सर, जो भी भाई देखा है भाई आड़ा दे में सर फिर उनका अपसेंट आड़ा हमारे को दो आड़ दो भाई। बहुत गणे बालक मैंने फेट लिए भाई। उनकी वीडियोग्राफी दिखाएंगे बच्चों को, आया था कि नहीं पेपर देने। हाँ। CCTV कैमरे में कैद है ना बच्चा, तो क्लासरूम में भी पेपर देता होगा। अगर कोई नहीं है ऐसा तो हम देखेंगे कहीं। एक स्कूल सुना था सर, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था सर, चलो मैं बता दूंगा सर, जो भी देखा भाई आड़ा के दो जी ने भी अपसेंट लग गया सर। नहीं चिट्ठी लिख दो हमारे को, अपना नाम भी ना लिखे वो। हाँ हम चलो गुप्त रहेगी सूचना पर बताओ भाई। बिल्कुल गुप्त रखेंगे। मतलब जिसके मन में इस मुद्दे से लेकर शिकायत है वो अडास है भाई, या बता सके। फीमेल कांस्टेबल और SI में एक भी लड़की, जो कांस्टेबल मेल भी है जी ना, वो क्या कह रहे हैं SI मेल भी फीमेल भी और फीमेल कांस्टेबल, एक भी लड़की बिना नो नंबर एक्स्ट्रा की नहीं लगी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वाली लगी है बस इस पर जी, नो एक्स्ट्रा। सोशो इकोनॉमिक के जो नंबर निर्धारित किए हाँ। वो किसने किए? सरकार ने किए ना। सरकार ने करिए सर, सरकार ने किया, आयोग ने थोड़ी किया है। सरकार ने कहा कि फादरलेस को 5 नंबर मिलेंगे, नॉन जॉब को 5 नंबर मिलेंगे, विमुक्त जाति को 5 नंबर मिलेंगे। इस तरह उन्होंने सरकार ने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। तो जो इंस्ट्रक्शंस है मैंने तो उसके हिसाब से भर्ती करनी पड़ेगी, या मेरे आयोग ने। तो अगर किसी को एतराज है तो वो सरकार के पास जाए कि ये सोशो इकोनॉमिक के नंबर ज़्यादा हैं, ये बालक तो सर ये इनको कम करें, तो सरकार से डिमांड करें, मेरे से नहीं। यह बात तो सर नुए कहें बालक भाई इतना क्राइटेरिया दे दिया आपके बारे में, और फिर जो सरकार है उनके बारे में कहें ये क्या कर रहे हैं, इनको ही पता किस हिसाब के नंबर तो सरकार बनाती है, जो नियम है वो सरकार बनाती है, आयोग नहीं बनाता। हम सर तो एक एजेंसी है भर्ती करने वाली। मैं तो जुगर जी मैंने तो कभी भर्ती नहीं देखी, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करी, तो मैंने तो बेरा ही नहीं सर। एक बालक ने कल परसों वीडियो में आया था, एक पारस शर्मा, उसने बताई थी बढ़िया तरिया, बोला भाई जिस उसके 80 नंबर थे सर SI में, और उसका एक्स्ट्रा नंबर नहीं था सर, वो बालक कति रोन हो रहा था कि मतलब ये कसूता खराब काम है। और मैंने उस टाइम पे महसूस होया ये ज़्यादा मिल रहे हैं सर नंबर, मतलब मिल जाओ कोई चक्कर नहीं, मिल जाओ बढ़िया है, पर इतने नहीं सर, मुकाबले में अलग ही रहे जी वह नंबर वाले। सबका अलग अलग वो है,
आपने गांव में कहावत सुनी होगी ना, हाँ। किसी को दाल भात दी, किसी ने बाती। क्या वो एक कहावत है, आपने हमारे सर- बाप को कहते थे, एक व्यक्ति है वो क्लर्क लग गया 5 नंबर लेके नॉन जॉब के, उसके घर में नौकरी नहीं थी। जिस दिन लग गया ना वो नॉन जॉब के खिलाफ हो गया उसी दिन, क्योंकि उसने आगे पुलिस में हाँ। ऐसा ही लगना है, बड़ी पोस्ट पे जाना। जिस दिन वो लगा उस दिन तो उसके लिए पॉलिसी ठीक थी, क्लर्क लगा था वो 5 नंबर लेके, लगते ही ये पॉलिसी गलत होगी। सर- सबकी अपने अपने हिसाब से। आप सर इस पे क्या महसूस करो, जो जितने नंबर मिल रहे हैं ये इतने नंबर ठीक हैं जी? ये सरकार ने सोचना है कि वो ये 10 नंबर जो है ज्यादा है, मन्नत है जी, वो बहुत या ज्यादा कम लग है, गए। ये ज्यादा है। सरकार ने इंस्ट्रक्शंस अपनी कोई चेंज करना चाहे वो तो कर सकती है। ये सर अलग तय रहे जी, वह नो ये नंबर एक्स्ट्रा है। मार्क्स की जो बात बच्चे मांग करते हैं हाँ, ना, हाँ। ये सरकार से करें, मेरे से ना करें। सरकार ने जो मेरे को एक नियम बना के दे दिया, मैंने तो उस पर चलना पड़ेगा। ये सारे मुद्दे फिर सरकार है धुल सरकार जाएंगे। सॉल्व कर सकती है। ये जी बहुत ज़्यादा नंबर है सर, इनका मुकाबला ही नहीं होता। एक लास्ट बात और लिख रखा है सर इन्हें, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया ब्रदर वर्ल्ड। अगर भाई का ब्याह हो गया सर, उसके अपने बालक बच्चे हैं, तो दूसरे भाई थे उसने के मतलब है सर, फिर भी मतलब एक एज हो या फिर अनमैरिड हो, जब तक भाई के नंबर जुड़ जाए, मैरिड के बाद हटने चाहिए सर ये नंबर, बिल्कुल हटने से सरकार से मांग क्योंकि करो। उसके अपने बालक कर रहे हैं, वो अपने बालक का पालेगा सर। बिल्कुल। या चीज़ सर ये भी सरकार के आगे मांग करने की है, मेरे आगे करने की मांग। मौज कर दी सर आपने, सरकार दौड़ जाओ हैं। हाँ जी। ये थे ये बाल भाई क्वेश्चन ये थे भाई, ये सारी बात के जवाब दे दिए सर ने। ठीक है सर फिर, थैंक यू थैंक यू सर।